जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं और आज अपन पढ़ने वाले साथियों प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति। साथियों, निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है? देखिए, आपको प्रश्नावली का सबसे पहले नाम समझ में आना बहुत जरूरी होता है। प्रश्नावली का नाम समझ में आएगा तो उसके अंदर क्या मैटर है वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो साथियों, चैप्टर की शुरुआत करते हैं उसके नाम के साथ। नाम को समझते साथियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि निर्देशांक होता क्या है। आपको अगर मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ ना, तो निर्देशांक का मतलब आप सिंपल समझ लो कि अपन किसी का भी एड्रेस बताते हैं, वो अपना क्या होता है, निर्देशांक होता है। जैसे यहाँ से हमें 5 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर जाना है, तो अपन ने बोला कि आप 2 किलोमीटर लेफ्ट साइड में घूमना, 2 किलोमीटर चलना, फिर आप लेफ्ट साइड में घूमना, फिर 3 किलोमीटर चलना। इस तरह से अपन क्या करते हैं, उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। वैसे ही साथियों क्या होता है, अपन बात करते हैं निर्देशांक। जैसे अपन क्या करते हैं, किसी बिंदु की स्थिति बतानी, हमें क्या करनी, स्थिति। जैसे ये बिंदु है यहाँ पर 3,2 और इस बिंदु का नाम है जैसे P। क्या बिंदु है? P। हमें इसकी स्थिति बतानी है। तो अपन स्थिति कैसे बता रहे साथियों? तो यहां पर देखिए, हमें पता है कि ये अपना क्या होता है, x होता है, और ये अपना क्या होता है, y होता है। तो अपन ने क्या बोला कि आप x अक्ष पर कितना चलना, 3 चलना। कितना चलना? 3। तो जैसे अपने पास ये हो गया, अपने पास 1, ये हो गया 2, और ये कितना हो गया, 3। 1 2 3। और y पर कितना चलाया अपन ने, 1 और 2। y पे कितना चलाया, 1 और 2। तो आप जब x अक्ष के ऊपर 3 चलोगे और y के ऊपर 2 चलोगे, तो आपको कौन मिल जाएगा, वो बिंदु मिल जाएगा। तो इस तरह से अपन ने एक बिंदु देकर के क्या कर दिया साथियों, उसकी स्थिति को बता दिया है। ठीक है। तो निर्देशांक में क्या होता है साथियों, निर्देशांक बात करते हैं, जैसे निर्देशांक ज्यामिति हो, निर्देशांक बिंदु हो, तो इसमें अपन क्या करते हैं साथियों, किसी बिंदु की स्थिति को बताते हैं, उसके एड्रेस को बताते हैं। क्या करते हैं, एड्रेस को बताते हैं। और जिन तल्लु के, जिन अक्षों के माध्यम से बताया जाता है, उन्हें एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहते हैं, और इनको निर्देशांक अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, इस एक्स अक्ष और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, निर्देशांक अक्ष कहते हैं। और ये जो व्यवस्था होती है, इसको अपन निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो निर्देशांक जो होता है उसके अंदर क्या किया जाता है, तो अपन क्या कर सकते हैं, निर्देशांक का मतलब होता है निर्देश करना किसी एक अंक की तरफ। यानी निर्देशांक क्या करना है, हमें किसी स्थिति को बताना, यानी किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करना। क्या कहलाता है, निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है, निर्देशांक कहलाता है। जैसे अपन बिंदु बी की स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं, तो ये इसका निर्देशांक हो जाएगा कि 3,2। यहां पर ये आपका x होता है, ये आपका y होता है। ध्यान रखना साथियों, किसी भी बिंदु के निर्देशांक अपन x और y से डिनोट करते हैं। अगर अपने को 3 तल्लु के आधार पर बताना, 3 अक्षों के आधार पर बताना, तो x और y और z तीनों आएंगे। अपने x और y दो ही काम आएंगे। यहां देखना, आपको एक खास बात बताता हूं मैं, जो आपका x बिंदु होता है, जैसे अपने पास एक x होता है और एक y होता है, किसी का भी अपने को निर्देशांक बताने के लिए क्या काम आता है, x और y। एक चीज आप नोट करना है कि x वाले को अपन भुज कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, भुज कहते हैं। और y वाले बिंदु को अपन क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। इस चीज को भी आप नोट करना, ये निर्देशांक ज्यामिति के लिए ये भी इंपॉर्टेंट की बात है कि x अक्ष पर जो बिंदु होगा उसको अपन भुज कहते हैं, y अक्ष पर जो बिंदु होगा उसको अपन क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। आपको कुछ और छोटी मोटी चीजें बता देता हूं मैं निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड, कि पहली बात ये ध्यान रखनी है साथियों आपको कि x अक्ष पर आप जब भी चलते हो तो इस अक्ष के ऊपर y की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। और y अक्ष पर आप जब भी चलते हो तो इसके ऊपर x की वैल्यू कितनी होती है साथियों, 0 होती है। तो यानी अगर मैं बोलूं कि कोई बिंदु अगर x अक्ष पे है, उसका निर्देशांक लिखना, तो आप क्या लिखोगे, x, 0 लिखोगे। क्योंकि x अक्ष के ऊपर है तो x का तो कोई ना कोई मान आ जाएगा, लेकिन y की जगह कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। लेकिन अगर कोई बिंदु y अक्ष के ऊपर है, तो आप यहां पर देखिए y अक्ष के ऊपर है, तो अपन क्या करेंगे, उसका निर्देशांक कैसे निकलेंगे, तो वो आ जाएगा 0, y। क्योंकि y अक्ष के ऊपर है तो x की वैल्यू तो कितनी होगी, 0, और y की वैल्यू जो भी होगी वो y की जगह पुट कर देंगे। तो हमें यह भी पता होना चाहिए, यहां पर जहां x अक्ष, ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है, जहां पर कट करता है उसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, इसको अपन मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। यानी ये जो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है निर्देशांक ज्यामिति को लेकर के, ये हमें पता होना जरूरी है। ठीक है। अब जब अपना परिचय हो जाता है इसका तो अपन आगे बढ़ते हैं साथियों। अपन देखते हैं कि ऐसा अब कौन सा टॉपिक है जो हमें पढ़ना है इस प्रश्नावली 7 के अंदर। तो अपना टॉपिक आता है अब साथियों, दूरी सूत्र।
अब दूरी सूत्र आपका वो नहीं, चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय से आप दूरी निकाल लोगे, चाल इंटू समय। एक बात तो आपके दिमाग में ये क्लियर होगा कि इस दूरी का सूत्र तो वही है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, यानी अपन ने क्या पढ़ा, आप बोलोगे सर चाल बराबर, आप अपन ने पढ़ा कि सर दूरी बटा समय होता है, क्या होता है, दूरी बटेवा समय होता है। तो सर यहाँ से हम दूरी सूत्र बनाना आता है, दूरी का मतलब होगा चाल इंटू समय, तो दूरी बराबर हो जाएगा सर चाल इंटू समय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय हो जाएगा, इंटू में गया तो वो दूरी सूत्र हमें नहीं पढ़ना है। हम देखो क्या पढ़ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति, यानी हमारे पास क्या चलेंगे, बिंदु चलेंगे। तो साथियों हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना सीखना है, तो हमें अब दूरी सूत्र को पढ़ना है। तब तक आप इस जानकारी को ऐसा का ऐसा नोट कर लें कि कैसे क्या स्थितियां बनती है। फिर अपन बढ़ते हैं दूरी सूत्र की तरफ, करते हैं अपन अपने टॉपिक दूरी सूत्र की। साथियों आपको मैं बता देता हूं कि ये जो टॉपिक है आपका दूरी सूत्र, और ये जो सूत्र आएगा आपके दूरी सूत्र का, ये आपके इस प्रश्नावली 7 के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर आपने ये सूत्र सीख लिया और इस सूत्र को आपने अप्लाई करना सीख लिया कि किस प्रकार इसको अप्लाई कर करके अपन दूरियां ज्ञात करते हैं दो बिंदुओं के बीच की, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि इससे आने वाले सवालों को आप किसी भी स्थिति में गलत नहीं कर सकते हो। आगे बात समझें तो उस चीज को अपन बारीकी से देखते हैं कि किस प्रकार अपन दो बिंदु के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। पहले अपन फॉर्मेट को समझेंगे, उसके बाद अपन सवालों के ऊपर आएंगे। तो बात करते हैं साथियों, जैसे हमारे पास यहाँ पर दो बिंदु दे रखे हैं और दो बिंदु के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। एक बिंदु जैसे अपना हो गया P और दूसरा बिंदु हमारे पास हो गया Q। ध्यान से देखना। अब देखो बिंदु दिए तो बिंदु के क्या होते हैं, निर्देशांक होते हैं। तो P बिंदु के निर्देशांक जैसे हमको दे रखे हैं x1, y1, ये कोमा है, क्या है, कोमा, x1, y1। और Q बिंदु के निर्देशांक हमको दे रखे हैं x2, y2, x2, y2 दे रखा है, क्या दे रखा है, तो x2, y2। यानी हमें दो बिंदु दे रखे हैं x1, y1 और x2, y2। हमें इन दोनों के बीच की क्या ज्ञात करनी है साथियों, दूरी ज्ञात करनी है। तो अपन दूरी किस किस के बीच की निकाल रहे हैं, P और Q। तो ये जो दूरी आएगी वो अपने पास क्या आएगी, PQ आएगी। अब ये दूरी कैसे निकलती है साथियों, तो आपको यहां लगाना है रूट। क्या लगाना है, रूट। जो भी काम करना है वो सब रूट के अंदर होगा। तो PQ दूरी निकालने के लिए आपको रूट लगाना है। और अब आपको करना है x2 में से x1 को घटाना है। तो यहां मैं लिखूंगा x2 माइनस x1 और उसका कर देना है स्क्वायर। ध्यान से सुनना, x2 में से x1 को घटाएंगे और उसका कर देंगे स्क्वायर, फिर आएगा प्लस। अब अपन y2 पर आ जाते हैं, y2 में से y1 को घटाते हैं तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपने पास क्या कि PQ हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है दूरी सूत्र जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, और इसको अपन बोल सकते हैं कि ये आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये दूरी सूत्र है दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने का। कुछ नहीं करना है, x वाले में से x को घटाना है उसका वर्ग करना, प्लस y वाले में से y को घटाना है उसका वर्ग करना है। अब इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, एक बार अपन इसका एक जनरल एग्जांपल लेते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, यहां पर एक बिंदु ले लिया साथियों, और वो बिंदु है मेरे पास, देखना 5 कोमा, यहां पर ले लिया मैंने 5,6, कितना ले लिया 5,6। और यह मैंने एक बिंदु ले लिया साथियों 10 कोमा, और ये मैं ले लिया 8, क्या ले लिया 10,8। अब अभी अपन ने सीखा हमें PQ दूरी निकालनी। देखिए मैं एग्जांपल भी साथ में करा रहा हूं, पहले आपका फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। आप फॉर्मेट को पहले उतार देना, ये x1 वाला ये करके, और इस एग्जांपल को आप बाद में कर लेना, ठीक है। अब देखना मैं निकालता हूं PQ दूरी। PQ दूरी के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये रूल लगाना पड़ेगा, x2 माइनस x1। बताओ x2 कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10, माइनस x1 कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5, इसका क्या करना है स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 8, माइनस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब मेरी बात सुनना, आप यहाँ पर 10 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा 5, तो ये 5 का स्क्वायर, प्लस 8 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास, तो 8 में से 6 घटा दो कितना जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, इस 2 का स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर कितना होता है रूट के अंदर, देखो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 6 7,
ये आ जाएगा 4, 25 और 4 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 29। इसका मतलब आपके पास बिंदु P और Q के बीच की दूरी आ गई है √29। कितनी आ गई है, √29 आ चुकी है। इसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते तो कोई दिक्कत नहीं, इसको रूट में ही रहने दो। तो इस प्रकार अपन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। अब अपन सीधा सवालों पर आते हैं, किताब के सवालों पर आते हैं, प्रश्नावली 7.1 पर चलते हैं। तब तक आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट और इस एग्जाम्पल को ऐसा का ऐसा नोट कर लो, ताकि आपको पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट है क्या, सूत्र है क्या और उसको अप्लाई कैसे करना है। बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो बढ़ते हैं साथियों अपने प्रश्नावली 7.1 का जो क्वेश्चन 1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें यहाँ पर दो बिंदु दिए हुए हैं साथियों, 2, 3 और 4, 1। हमें इनके बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छे से दिख गया होगा। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, हमें दूरियां ज्ञात करनी है तो बिंदु को आप ऐसे व्यवस्थित कर दो। एक बिंदु आपके पास 2,3 है और दूसरा बिंदु आपके पास 4,1 है। हमें इनके बीच की क्या निकालनी है साथियों, दूरियां निकालनी। मान लेते हैं ये बिंदु P है और ये बिंदु अपने पास कौन सा है, तो Q है। तो यहां पर देखिए PQ बराबर है, दूरी सूत्र लगाएंगे अपन। दूरी सूत्र लगाना आपको जरूरी है, सूत्र लिखने के भी नंबर होते हैं गणित में, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सूत्र आपको याद हो जाना चाहिए क्लास के अंदर ही, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो अपन दूरी निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास सूत्र x2 माइनस x1। तो 4 में से 2 घटाओ तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटाओ। देखो x वाले में से x ही घटाना और y वाले में से y घटाना। और दूसरी बात आप ध्यान से सुन लेना, क्या क्या गलतियां करते हो आप। अगर उधर से घटा रहे हो तो आपको उधर से ही घटाना है। जैसे x वाले को उधर से घटा दिया, अब यूं नहीं y वाले को आप 3 में से 1 घटा दो, नहीं 1 में से 3 ही आपको घटाना है। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि सर हमें क्या पता चलेगा कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो आप ये ध्यान रखें, आप कैसे भी करो गलत नहीं होगा। आप इसको x2 y2 मान लो और इसको x1 y1 मान लो तो भी आंसर वही आएगा। यानी आप 2 में से 4 घटो और 3 में से 1 घटो तो भी आंसर वही आएगा। आप 4 में से 2 घटो और 1 में से 3 घटो तो भी आंसर वही आएगा। लेकिन एक सिस्टम को फॉलो करना है, इधर से घटा रहे हो तो इधर से घटाना है, उधर से घटा रहे हो तो उधर से। यूं नहीं कि x वाले को तो आपने 4 में से 2 घटाया और y के टाइम आप 1 में से 3 नहीं घटा और 3 में से 1 घटा दो, ऐसे करोगे तो फिर समस्या हो सकती है। लेकिन वैसे तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना, आपको एक सिस्टम को फॉलो करना है। जैसे मैंने 4 में से 2 घटाए तो अब मैं 1 में से क्या करूंगा 3, y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 का क्या कर दूंगा स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान से देखें, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 और माइनस का 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब मेरे पास सुनो 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 होता है। माइनस का 2 है उसका स्क्वायर भी 4 ही होगा, क्योंकि घात सम है, इसका मतलब आंसर प्लस में आएगा। यहाँ पर घात अगर 20 भी होती ना तो भी आंसर किस में आता, प्लस में आता, क्योंकि घात जब भी सम है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो ये भी आपके पास कितना है क्या 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा √8। अब आंसर √8 भी है और √8 को लिखने का एक और तरीका है, क्योंकि √8 को अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं 4 × 2। भाई 4 × 2 लिखेंगे तो भी 8 ही है। इस 4 को बाहर निकालूंगा मैं तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। ये बाहर आ गया 2, अंदर क्या बचा √2। इसका मतलब √8 को अपन 2 √2 भी लिखते हैं तो कहीं कहीं आंसर आपका इस तरह भी आता है। तो आप ध्यान रखना हमेशा कि √8 को अपन लिखते हैं 2 √2 कैसे लिखते हैं, तो इस तरीके से लिखते हैं। इस प्रकार अपने जो ये बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी अपन ने ज्ञात कर ली, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट करो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है साथियों, हमें दो बिंदु दे रखे हैं इस प्रकार। अब दोनों बिंदु को दोनों स्थितियों पर लिखेंगे, तो दोनों स्थितियों पर लिखेंगे तो एक बिंदु तो हो जाएगा अपने पास -5 और 7, दूसरा हो जाएगा हमारे पास -1 और 3। दूरी सूत्र वही चलेगा, इसलिए मैंने उसको क्लियर नहीं किया। अब देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो यहां पर अपन वैल्यू पुट करेंगे x2 माइनस x1। ध्यान से देखना अब इस चीज को। अब क्या करना है, -1 में से घटाना है, तो आपको माइनस, ये माइनस तो सूत्र का है। अब आप घटा क्या रो x1, और x1 की वैल्यू कितनी है -5, तो यहां पर आपको उसको -5 लिखना इस तरह से। तो आप यहां पर इसे बड़ा कोष्टक लगा दो, जब दो कोष्टक, एक छोटा कोष्टक गया तो बड़ा कोष्टक, इसका क्या चल रहा है स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1।
3 में से 7 को घटाना है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इस सिस्टम को आप ध्यान से समझ लेना, पहले कह रहा हूं गलती इसी जगह होती है। आप क्या करोगे, -1 में से 5 घटाना, तो आप लिखोगे -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। भैया फिर इस माइनस की क्या वैल्यू, ये माइनस, तो ये माइनस वाला आया। आपका x1 खुद माइनस का 5 है, तो x1 की जगह माइनस का 5 ही लिखो। ऐसे नहीं होता, ये गणित है ना, मजाक नहीं है। इधर देखो, अब आगे देखो, ये आया आपका माइनस का एक ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस प्लस 5 और उसका क्या चल रहा है स्क्वायर, और प्लस 3 माइनस 7, तो -4 आ जाएगा। -4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 5 में से 1 घटाओ, कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये आएगा आपके पास 4 का स्क्वायर, फिर आएगा आपके पास -4 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो भी 16, उसका स्क्वायर करोगे तो भी 16, तो 16 प्लस 16 बराबर हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा, 32। ये भी आंसर सही है, लेकिन हम देखना 32 को क्या लिख सकते हैं, √32 चल रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो इस प्रकार इसको तोड़ो कि एक संख्या को अपन बाहर निकाल सकते हैं, वर्गमूल ले सकते हैं। तो 16 × 2, हमें पता है 16 बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, 4, और अंदर कितना बचेगा, 2, यानी इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 4√2। कैसे लिखेंगे, उसका सॉल्यूशन उधर है। यानी इस प्रकार अपन ने इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कर ली। आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इस प्रकार है, हमें दो बिंदु इस प्रकार दे रखे हैं, हमने दोनों बिंदु को उनकी स्थितियों पर निरूपित किया, हमें दूरी सूत्र लगाना है, चूंकि उन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो अब इसको अप्लाई करते हैं साथियों, यहां देखना ध्यान से। अब अपन क्या करेंगे, x2 माइनस x1, x2 कितना आपके पास माइनस है, तो x2 की जगह कितना आएगा, माइनस है, ये माइनस सूत्र का, ये सूत्र का। x1 कितना है, a, तो ये आ जाएगा a, इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर। फिर आ रहा है प्लस प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है आपके पास माइनस b, फिर माइनस, ये माइनस, y1 कितना है b, तो ये आ जाएगा आपके पास b, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखना ये आपके पास क्या आएगा, माइनस का a और माइनस का a, तो बहुत सारे क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। यहां पर आप गलती करते हो, मुझे पता है। माइनस माइनस प्लस कब होता है, जब यहां पर गुणा होता है। यहां पर सिंपली जोड़ हो रही इनकी, तो दोनों संख्या जुड़ जाएगी और आंसर माइनस का आएगा, ध्यान रखना। तो माइनस का और माइनस का जुड़ेगा तो माइनस का 2a हो जाएगा, और उसका क्या चल रहा है, स्क्वायर। प्लस प्लस माइनस का b और माइनस का b जुड़ेगा तो माइनस का 2b हो जाएगा, माइनस का 2b, और उसका क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको अपन सोल्व करते हैं। देखो माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस, 2 का स्क्वायर होगा तो 4, a का स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस प्लस, माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस, 2 का स्क्वायर होगा तो 4, और b का स्क्वायर b स्क्वायर। 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 को आप कॉमन ले लो, ये देखो कॉमन ले लिया मैंने, बचा क्या, तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। ये 4 रूट से बाहर आ सकता है, अब पहले नहीं ले सकते थे क्योंकि 4 दोनों के साथ था, अब इन सबसे अलग हो चुका, तो 4 को मैं बाहर ले सकता हूं, तो बाहर लूंगा तो ये 2 आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यही अपना फाइनल आंसर है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगी, उसको अपन बाहर नहीं निकाल सकते हैं। यूं मत करना कि a स्क्वायर बाहर आएगा तो a और b स्क्वायर बाहर आएगा तो b, ऐसा नहीं हो सकता है। केवल a स्क्वायर होता तो वो बाहर आ जाता, केवल b स्क्वायर होता तो वो भी बाहर आ जाता, लेकिन बीच में प्लस चल रहा है इसलिए वो बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट करो। फिर बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छे से दिख गया होगा। यहां पर बोला गया है कि साथियों 2 शहर है और दोनों शहरों के निर्देशांक बिंदु हमें दे रखे। ए शहर का निर्देशांक बिंदु 0 0 है, बी के लिए 36 और 15 है। हमें इन दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी हमें यहाँ पर साथियों अब ए बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है। सूत्र वही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखते चलना इसको। x2 माइनस x1 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस फिर वापस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए 36 माइनस 0 कितना होता है, 36, 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 यानी 15 का स्क्वायर। अब देखो 36 का स्क्वायर करना है, 36 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है साथियों, 36 का स्क्वायर का मतलब होता है 36 इंटू 36। अब 36 को 36 से गुणा करना, अब देखो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसका मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूं। किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए आप इसको 3 टुकड़ों में तोड़ दो। कितने टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में। पहले आप इधर वाली संख्या का वर्ग करो 9, फिर इधर वाली का करो 6 का वर्ग कितना होता है 36,
फिर आप देखो 3 को 6 से गुणा करो, 6 तेरी 18, और फिर ऊपर 2 लग रहा है तो 2 से गुणा करो, 18 दूनी 36, उसको लिख दो आप बीच में। हर संख्या का पहला अंक लिखना है, इसका पहला अंक कितना हो जाएगा 6, ये 3 आगे जाएगा तो ये हो जाएगा 39, 39 का आप लिख दो 9, 39 का कितना 9, और 9 के बाद वापस 3 कहाँ जाएगा आगे, और 9 और 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 12, तो ये आ गया 1296। तो यहाँ पर देखो अपन कितना लिखेंगे 1296, तुरंत अपन ने क्या निकाल दिया स्क्वायर, तो ये वर्ग निकालने का तरीका, ठीक है। प्लस प्लस, अब जिस भी संख्या के पीछे 2 हो ना, सॉरी 5 हो, उसका वर्ग निकालने का तरीका है, आप 5 का वर्ग करो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। अब इधर देखो 1 है, 1 के बाद आता है 2, तो 2 को 1 से गुणा करो कितना जाएगा 2, तो यह आ जाएगा 225। ये वर्ग निकालने का तरीका है। जैसे 25 का वर्ग निकालना, किसका 25 का, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 2 के बाद कौन आता है 3, तो 2 3 कितना होता है 6, तो ये हो जाएगा 625। तो इस चीजों को भी आप साथ के साथ नोट कर लेना, ये ट्रिक्स है जो आपको आना बहुत जरूरी है, ताकि आपके सवाल की जो रफ्तार है वो तेज हो जाएगी। अब इसको आप जोड़ो, तो आप इसको जोड़ोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, जोड़ लो, 5 और 6 कितना होता है, 6 5 11, 11 का 1 हासिल का वापस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 9 और 1 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, हासिल का वापस क्या हो जाएगा 1, 2 और 2 4 ने कितना हो जाएगा 5, और ये आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा एक ऐसा का ऐसा 1521। अब हमें क्या करना है साथियों, 1521 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालना है तो कैसे वर्गमूल निकलेगा, इस चीज को मैं ऐसे क्लियर कर रहा हूं, आप इसको इस तरह से नोट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, हमें 1521 का क्या चाहिए, वर्गमूल चाहिए। तो 1521 को इस प्रकार से लिखो फटाफट। अब अपन क्या करेंगे, इसमें भाग दो, भाग क्या करना है, पहले आप 2 2 के जोड़े बना दो, ये 2 2 के जोड़े, हमें 15 में भाग देना है, पाड़ा वर्ग में चलेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 ज्यादा हो गया 15 से, तो हमें 3 का स्क्वायर से कितना आ रहा है 9 आ रहा है, यानी 3 का भाग देना, तो 3 यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे और यहां लिखेंगे, कितना आया 9, तो 9 को यहां घटा दो, 15 में से 9 घटाओगे तो 6 आएगा, और अगला जोड़ा पूरा उतारो, यहाँ पर नॉर्मल भाग में तो एक एक संख्या उतरती है, यहाँ पर पूरा पूरा जोड़ा उतरेगा, तो 621, 3 और 3 कितना हो गया, इसको जोड़ लो 6। अब सुनना, यहां हमें ऐसी संख्या लिखनी है ताकि उसको उसी संख्या से अपन गुणा करें तो ये संख्या मिल जाए, या फिर इसके आसपास की संख्या मिल जाए। तो इसके लिए आप क्या करना साथियों 6। अब यहां पर मैं ऐसा क्या लिखूं ताकि उसी से गुणा करने पर मुझे पीछे की संख्या देखो वो 1 मिल रही, 1 मिलनी चाहिए। तो हमें पता 9 इंटू 9 कितना होता है 81 होता है, उसके पीछे 1 आता है, तो यहां पर मैं 9 लिखूं, देखे 9 से गुणा करूं तो 9 इंटू 9 81 का 1 हासिल का 8, 9 6 54, 54 और 8 कितना हो जाएगा, तो 62 हो जाएगा, और 621 हमें मिल गया है। तो इसका मतलब इस 9 को हमें देखो एक बार तो यहां लिखना है, एक बार हमें यहां लिखना है, एक बार प्लस 9 यहां लिखना है, आया कितना 621, तो उसको हमें यहां लिखना है। क्या करना है, घटाना, घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, और कुछ नहीं बचा तो अपना काम हो गया, हमें 39 मिल चुका है, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 39। इस प्रकार साथियों अपन क्या करेंगे, तो इनके बीच की दूरियां ज्ञात करेंगे। तो इस सवाल ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया साथियों, इसने हमें वर्ग करने का तरीका सिखा दिया है, इसने हमें वर्गमूल निकालना सिखा दिया है। तो एक एक सवाल से इतना सीख करके जाओ कि आगे आपको जो सवाल है वो मक्खन लगे, हलवा लगे, ठीक है साथियों। तो इसको अपन यहाँ पर यहीं तक करना है, और क्या है, अब आप इसको अच्छे से नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा। यहां हमें बोला गया साथियों 3 बिंदु दे रखे हैं, 1 5 2 3, -2 और -11। हमें बताना ये सहरेखी है या नहीं है। सहरेखी का मतलब होता है साथियों ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो। परिभाषा लिख लेना जिसको लिखनी हो। सहरेखी का मतलब होता है कि ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर पानी पीना पड़ेगा। तो देखो अपन पढ़ रहे सहरेखी। सहरेखी का मतलब होता है कि ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित होने चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, हम कैसे सिद्ध करें कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा के ऊपर है या नहीं है। अब मेरी बात सुनना, जैसे मैं आपको पहले समझा देता हूं कि मैंने एक रेखा खींची है, एक बिंदु ए लिया, एक बिंदु बी लिया और एक बिंदु मैंने लिया सी। अब मुझे बताओ कि ये ए बी टुकड़ा यानी ए और बी के बीच की दूरी और बी और सी के बीच की दूरी, मेरी बात सुनना, यानी ए बी दूरी और बी सी दूरी को मैं जोड़ूंगा तो मुझे बताओ ऐसी दूरी हमारे पास आएगी कि नहीं आएगी। यदि ऐसा हो जाता है कि ए बी दूरी और बी सी दूरी का योग ऐसी दूरी के बराबर आ जाता है, यानी ऐसी बराबर अगर आपके पास ए बी प्लस बी सी आ जाता है, तो आप समझ जाना कि तीनों बिंदु कैसे हैं, सहरेखी है।
ठीक है, बाकी सहरेखी नहीं होंगे। तो मैं सबसे पहले इन तीनों बिंदु को लिख देता हूं। जैसे माना ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। कौन सा बिंदु है? सी बिंदु है। तो इसको मैं एक रेखा पर प्रदर्शित करता हूं। तो सबसे पहले मैं ए बी दूरी निकाल लेता हूं। ये तो मैंने बिंदु मान लिए, ये मैंने क्या कर लिए? माना है। क्या किया है? माना। तो मैं बात करता हूं, सबसे पहले ए बी दूरी निकाल लेता हूं। ठीक है, ए बी दूरी। तो यहां पर देखिए, पहले इसको अपन ऐसे प्रदर्शित तो कर ही देते हैं, थोड़ा ठीक लगेगा कि ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। ये 1,5 है और ये 2,3 है और ये -2,-11 है। अब सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं ए बी दूरी। ए बी दूरी सबसे पहले आप दूरी सूत्र लिख दो, बार बार नहीं लिखेंगे लेकिन एक बार तो लिखेंगे ना। सब सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब जब आप ए बी दूरी निकाल रहे हो ना, तो सी को तो भूल जाओ, उससे तो अपना कोई काम ही नहीं है। तो आप ए और बी के बीच की दूरी निकाल लो। तो दूरी निकालते हैं, यहां देखना, ध्यान से देखते जाना, फटाफट करते हैं। सबसे पहले ए बी की निकालते तो 2 - 1 करेंगे, चूंकि x2 - x1 है। 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, 3 - 5 का स्क्वायर। अब 2 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा? 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस प्लस 3 में से 5 घटाओगे तो -2, और -2 का स्क्वायर भी वही होता है 4। 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। तो ये आ गया हमारे पास √5। कितना आ गया? √5। अब ए बी दूरी हो गई है। अब अपन निकालते हैं बी सी दूरी। ठीक है, ए बी दूरी अपने पास हो गई। अब बी सी निकालते हैं। तो बी सी दूरी बराबर आ जाएगा, वही अंडर रूट के अंदर सूत्र तो वही चलेगा, नहीं लिखेंगे आप। अब x2 - x1 यानी आप -2 में से क्या घटा रहे हो? 2, तो -2 कर देंगे बराबर 0, सॉरी प्लस प्लस। फिर आएगा y2 - y1, तो -11 में से 3 घटाएंगे तो -11 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां देखना ढंग से इस सवाल को, -2 और -2 होता है -4 और उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -11 और -3 होता है -15 और उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब -4 का स्क्वायर भी 16 होगा और 15 का स्क्वायर 200 अपने 225 होता है, वो तो वो का ही होगा। तो ये 16 + 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 + 225। 16 + 225 यहां तक आपको दिख रहा है? अच्छा, ये लास्ट बॉर्डर है ना। 16 + 225, तो इसको 16 को जोड़ लो 225 में, पहले आप 15 जोड़ लो, तो 15 25 जो 30 40, अच्छा 40 और 41, ये आ जाएगा 241 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास रूट के अंदर आएगा। किस में आ रहा है? रूट में आ रहा है, 241 आ रहा है। ये आ गया ए बी, ये आ गया बी सी। अब अपन निकाल लेते हैं ए सी। क्या निकाल लेते हैं? ए सी। भाई अपन तीनों दूरियां निकालेंगे, ए बी, बी सी और ई सी, ए सी, तभी तो हमें पता चलेगा कि ए बी और बी सी का योग ए सी के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर बराबर आएगा तो बोलेंगे सहरेख, और नहीं आएगा तो नहीं होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं ए सी की। किसकी बात करते हैं? ए सी। तो ये देखो ऐसी दूरी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? अब अभी अपने पास ये दोनों बिंदु काम में लिए थे अपन ने बीसी दूरी निकालने के लिए। -2 में से 2 घटाया था और -11 में से 3 घटाया था। अब हमें इस बिंदु को तो भूल जाना है, हमें ऐसी दूरी निकालने के लिए ये दोनों बिंदु काम आएंगे। देखो, जिस बिंदु के बीच की दूरी निकले ना, वही बिंदु काम आएंगे। -2 में से -1 कर देंगे तो -2 - 1 का स्क्वायर, प्लस -11 में से 5 घटा देंगे, y2 - y1 ना, तो -11 - 5 का होल स्क्वायर। तो ऐसी बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 इसका स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा 11 और 5 16, 16 लेकिन माइनस का 16 होगा चूंकि दोनों संख्या माइनस की है। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 9 और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256। तो ये आ जाएगा आपके पास 256। तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको जोड़ोगे 9 और 256 को जोड़ लो, आ जाएगा आपके पास 60, 265 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 265 आ जाएगा। अब देखो, ये कुछ और आ रहा है, ये कुछ और आ रहा है। अब ए बी और बी सी को अगर आप जोड़ो, 241 √241 √5, पहली बात तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि रूट के अंदर है, और 265, तो आपके यहाँ पर अलग अलग आ रहा है सभी, यानी आपका काम यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो अपन लिखेंगे चूंकि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, यानी ए बी और बी सी का जो योग है, यानी इन दोनों टुकड़ों का जो योग है वो इस बड़े टुकड़े के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपके बिंदु ये सहरेख नहीं है। तो अपन लिखेंगे अतः बिंदु सहरेख नहीं है। अतः बिंदु सहरेख नहीं है। बिंदु सहरेख नहीं है। ये काम अपने को यहाँ पर करना है कि बिंदु सहरेख है या नहीं है। तो इस प्रकार अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है सहरेख बताने का, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप इसको अच्छे से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा।
यहाँ बोला गया साथियों हमें 3 बिंदु दे रखे हैं और बोला गया 3 बिंदु से जो त्रिभुज बन रहा है वो समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो मैंने तीनों बिंदु को त्रिभुज के 3 बिंदु के रूप में प्रदर्शित कर दिया। आप किसी को भी कहीं पर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको तीनों बिंदु को त्रिभुज के 3 बिंदु के रूप में बताना है। ABC नाम दे दिया। अब हमें यह बताना है कि ये समद्विबाहु है या नहीं है। अब मुझे बताओ समद्विबाहु का मतलब क्या होता है। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर इसकी 2 भुजाएं कौन सी बराबर है या नहीं है। तो साथियों आपको 2 बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र आपको पता है। तो अपन निकालेंगे सबसे पहले AB दूरी, फिर निकालेंगे BC दूरी, फिर निकालेंगे अपन AC दूरी। यदि 2 दूरियां बराबर आ जाती, कोई सी, ये बराबर, ये दोनों बराबर हो, ये दोनों बराबर हो, ये दोनों बराबर हो, कोई सी भी 2 दूरियां अगर बराबर आ जाती है तो अपन बोलेंगे ये समद्विबाहु है, और नहीं आती है तो नहीं है। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले AB दूरी निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, AB दूरी निकालते हैं। फर्स्ट बार अपन निकाल रहे हैं तो दूरी सूत्र लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर ध्यान से देखें इसको। अब देखो AB दूरी, तो 6 में से 5 घटाओ, ठीक है, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस फिर 4, ये देखो 4, y2 की जगह कितना आएगा 4, माइनस की जगह माइनस, और y1 क्या है, खुद माइनस का है, तो वो खुद माइनस का है तो माइनस का साथ लिखो, और आप इसको बड़े कोष्ठक का स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब आगे देखो, 6 में से 5 घटाओगे तो 1, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, प्लस प्लस। अब देखो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 हो जाएगा, और उसका क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। अब यहां पर देखना, अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। 1 प्लस 4 और 2 कितना होता है 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और हमें मिल जाएगा ये 36 और 1 कितना हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा। तो हमारे पास AB दूरी कितनी आ गई है साथियों, √37 आ चुकी है। अब AB के बाद अपन क्या निकालते हैं साथियों, BC दूरी निकालते हैं। कौन सी दूरी निकालते हैं, BC। तो अब देखना BC बराबर, या फिर BC को यहां निकाल लेते हैं अपन, BC दूरी बराबर वो आएगी अंडर रूट के अंदर। देखना, अब आप x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 ऐसे करो तो भी आपकी मर्जी, और आप बोलो सर हम तो ऐसे करेंगे कि x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, तो भी आपकी मर्जी, जैसा आप करो वैसा। लेकिन अगर इधर से घटा रहे हो तो दोनों इधर से घटाना x और y, और इधर से घटा रहे हो दोनों इधर से। अपन अभी ऐसे घटाते हैं, तो देखना 7 में से 6 घटाओ, x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस फिर आप -2 में से 4 घटाओ, यानी -2 से आप घटा रहे हो 4, यानी -4 हो जाएगा, तो यह देगा -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। फिर देखो क्या होता है, जो 7 में से 6 घटाओगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। फिर यहाँ पर देखो -2 और -4, -6 और -6 कितना होता है, तो स्क्वायर करेंगे तो यह देगा वही 36 ही हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और ये भी आपके पास आया √37। अब बात करते हैं अपन BC आगे। अब निकाल लेते हैं AC। क्या निकाल लेते हैं, AC। वैसे हमारे यहाँ पर 2 भुजाएं बराबर आ चुकी है। देखो AB भी कितना आ रहा है, √37, और BC भी √37, यानी ये समद्विबाहु हो चुका है। लेकिन अगर तीसरी भुजा बराबर आएगी तो फिर समद्विबाहु थोड़ी होगा, वो तो फिर समबाहु हो जाएगा, तो तीसरी भी निकाल के देखनी पड़ेगी। तो ऐसे निकालो। अब ऐसे निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ देखना, इसमें से क्या करते हैं, 7 में से 5 घटा दो, ठीक है। आप बोलो 5 में 7 घटाए तो भी वही बात है, ठीक है। तो 7 में से 5 घटाओ, तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस फिर -2 में से -2 घटा रहे, तो सुनना, आप क्या कर रहे हो, -2 में से -2 घटा रहे हो, तो उसका इस तरह से लिखा जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रख लेना, गलती यही होती है, ठीक है। अब देखना, अब देखो 7 में से 5 जाएंगे तो 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस, यहाँ देखना माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 2, और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। -2 और +2, ये तो आपका कट गया, 0 हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 बार आएगा कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि चूंकि AB बराबर क्या आ रहा है, BC आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि AB बराबर क्या आ रहा है, BC आ रहा है, अर्थात अर्थात यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ये क्या है, त्रिभुज है, कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है साथियों। इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में अपन यहीं तक देखेंगे। आने वाली क्लासों के अंदर अपन इसको आगे बढ़ाएंगे और आगे के सवालों को कंटिन्यू करेंगे। क्लास आपको अच्छी लगती है, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो इस क्लास को लाइक करें और
चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर ले। आगे बात समझना साथियों, और इसको आगे से आगे शेयर करें, ठीक है। बाकी अपन आगे की क्लास के अंदर और अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन अगली क्लास के अंदर। अंत में इतना ही कह के जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद। Chicago.